नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज। और आज हम बात करेंगे कल पंजाब के पटियाला में प्राचीन काली माता मंदिर पर हुए हमले को लेकर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय भारद्वाज, सामाजिक विश्लेषक गौरव गोयल और राजनीतिक विश्लेषक सुमंतो घोष। हम इनसे जानेंगे कि कल जो ये पूरी की पूरी घटनाक्रम हुआ, इस पर उनके क्या विचार हैं, क्या प्रतिक्रिया है और अब पंजाब के पटियाला में इसको लेकर क्या माहौल बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गौरव जी से, जो पटियाला के ही रहने वाले हैं और सामाजिक विश्लेषक हैं, कि इस वारदात के बाद वहां की स्थिति क्या है और सामाजिक सौहार्द पर किस तरीके का असर पड़ा है। गौरव जी, आप हमें बताइए कि ये जो कल की घटना हुई है पटियाला में, इसको लेकर अभी पटियाला में और पूरे पंजाब में क्या माहौल है, कैसा सामाजिक सौहार्द है और इसको लेकर अब प्रशासनिक कार्रवाई क्या हुई है। राकेश जी नमस्कार। देखिए, ये जो काली माता मंदिर है ये 1936 में महाराजा भूपेंद्र सिंह ने बनवाया, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार से आते हैं। ये मंदिर में पूरे पटियाला शाही खानदान की एक पूरी आस्था जुड़ी हुई है। उनकी रेगुलर पूजा अर्चनाएं वहां पे होती हैं। इवन जब 80s में 90s में अर्ली 90s में बहुत ज्यादा माहौल खराब था आतंकवाद के टाइम पे, ऐसा कभी मंदिर पे मॉब ने कभी हमला नहीं किया था। ये पहली बार है कि काली माता मंदिर पे किसी मॉब ने हमला किया। वहां पे छुटपुट शरारते लोगों ने गोली चलाने की ये वो होती रही और वहां पे उसी तरह की केंद्रीय पुलिस बल लगे रहे, कई सालों तक लगे रहे। पर ये मॉब का एकदम से आना और हमला करना ये शायद पहली बार वहां पे हुआ है। पूरे अगर मैं महत्वता बताऊं इस मंदिर की, पूरे 150-200 किलोमीटर के लोग जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे आते हैं। उनकी बहुत सारी मन्नतें और बहुत सारी चीजें यहाँ पे जुड़ी रहती हैं। तो इस पूरे एरिया के पटियाला, संगरूर, बठिंडा, लुधियाना, इधर मोहाली, चंडीगढ़ तक के लोग पटियाला काली माता मंदिर में आते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी इसके साथ श्रद्धालुओं की संख्या जुड़ी हुई है। इसकी मान्यता बहुत हैवी है अगर हमारे इस एरिया के साथ। अजय भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे जानते हैं कि इस घटना के बाद पंजाब में क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब का जितना भी आतंकवाद रहा है 20 साल का, 15 साल का, उसमें धार्मिक स्थलों के ऊपर कोई गड़बड़ हुई है तो बहुत शुरू के दिनों में हुई थी, जब मंदिरों में गाय के पूंछ या इस तरह की चीजें थी और गुरुद्वारों में सिगरेट बट्स वर फाउंड। लेकिन वो एक शरारत का हिस्सा नजर आते थे। ये काली माता का जो मंदिर है, ये मैं बहुत गौरव जी ने भी बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। काली माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ सिख और हिंदू दोनों ही, मुझे लगता है, दे गो एंड बो डाउन देयर हेड्स इन इक्वल नंबर। मतलब वहां पे सिख भी उतनी ही श्रद्धा से जाते हैं जितनी श्रद्धा से शायद हिंदू लोग जाते हैं। अब बात आ जाती है खालिस्तान की। ये अटैक मंदिर पे नहीं हुआ, ये मंदिर से जिन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करना था, ये उनके प्रति रोष था, मंदिर के प्रति नहीं था। काली माता के प्रति सिखों का जो पटियाला में आदर है और जो श्रद्धा है, नहीं लगता इस इंसिडेंट में कहीं रिफ्लेक्ट होती है। दे हैव नॉट डन इट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि खालिस्तान का मुद्दा बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। इस वक्त खालिस्तान की कोई किसी भी संदर्भ में ना समाज में चर्चा है, ना राजनीति में चर्चा है। ऐसे में एक दल का खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने का निर्णय लेना ही अपने आप में एक शंका पैदा करता है कि क्यों ऐसा निर्णय लिया जा रहा है, और अगर ये लिया जा रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। जानते हैं कि सिखों के अंदर एक जस्टिस, सिक्स फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था है, जो बार बार इतने उत्तेजनात्मक नारे भी देती रहती है और लोगों को प्रोत्साहित भी करती है कि हम खालिस्तान की बात करें। लेकिन क्योंकि वो यूएस बेस्ड है और उसके खिलाफ पंजाब में भी केसेस बन चुके हैं, हरियाणा ने भी उसको बैन किया हुआ है और उसकी साइट्स जो है 30-40 उसको भी बैन किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी तरह से खालिस्तान का जो कॉन्सेप्ट उसके में किसी तरह से कोई लीनियंसी दिखा रही है। लेकिन अनायास एक संस्था उठी है और वो खालिस्तान विरोधी मार्च करना चाहती है, तो ये मेरे लिए भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि क्यों ये। अब अगर हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं
इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को 5 दिन पहले सचेत कर दिया गया था कि इस तरह का माहौल पटियाला के अंदर बन रहा है और इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ये कदम उठाने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ही सारा कुछ प्लान बना है। ये प्लान पिछले 15 दिन से बन रहा था और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पंजाब के डीजीपी को, पंजाब के इंटेलिजेंस चीफ को बाकायदा रिपोर्ट्स देके सजग किया था कि पटियाला के अंदर इस तरह का भाव वजह से किसी तरह का उत्पात हो सकता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना अलर्ट आने के बावजूद भी पटियाला का जो प्रशासन है, पटियाला की जो पुलिस है, वो अंततः सिर्फ इसे कंट्रोल ही नहीं कर पाई, बल्कि दे लेट इट हैपन, लेट द स्वॉर्ड्स बी ड्रॉन आउट एंड लेट द क्लैश टेक प्लेस। अगर रिपोर्ट्स थी तो पहले ही सुबह सुबह ही दफा 144 लगा देनी चाहिए थी ताकि लोग इकट्ठे ना होते। पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए जाते कि जो लोग इतनी उत्तेजनात्मक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जानी चाहिए थी। तो पटियाला एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही, आई वुड से इट वाज अ केयरलेस फेलियर ऑन देयर पार्ट। वो ठीक है कि अब पंजाब गवर्नमेंट ने उसको रिड्रेस करने के लिए आईजी को, एसएसपी को और एक एसपी को ट्रांसफर किया है, लेकिन इस तरह का माहौल बनना ही नहीं चाहिए था और इसके बारे में पहले ही हमारे पास अलर्ट्स आ चुके थे। इसके बावजूद भी ये हुआ है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो कुल मिला के सारी बात ये है कि ये विषय उठा क्यों, और अगर ये उठा तो इसको शासन ने समय पे इस पे कंट्रोल क्यों नहीं किया या इसको दबाया क्यों नहीं। तो सुमंतो जी, क्या लगता है आपको इस पूरी जो अजय जी ने बताया ये पूरा का पूरा विवरण, कहीं ना कहीं सरकार जो आम आदमी पार्टी की है उसकी इसमें नाकामी झलकती है? बिल्कुल जी, अभी अजय जी ने तो साफ करके बता भी दिया कि राज्य के जो शासन होता है वो उसको बस जब 5 दिन या 7 दिन जब से पहले से ही जब इंफॉर्मेशन था कि पाटियाला में कुछ ना कुछ हो सकता है, तब ऐसे सिचुएशन में जो इंटेलिजेंस इनपुट जब मिल जाता है तो वहां का प्रशासन हमेशा एक्टिव हो जाता है। ये जो घटना घटा इससे क्लियर साबित होता है जो प्रशासन है, आज के नया गवर्नमेंट आया है, आप पार्टी की गवर्नमेंट अभी चुन के आया है, आने का बाद से हम लोग एक ध्यान कर रहे हैं कि जो इनका चीफ मिनिस्टर भगवत मान जी वो पंजाब में कम, पंजाब से बाहर ज्यादा घूम रहे हैं। जिस दिन से वो सीएम बने हैं मुझे लगता नहीं है 70% दिन जितने होंगे वो या तो दिल्ली में नहीं तो हिमाचल में मेनली वो घूम रहे हैं। तो इससे क्या होता है आपको कि जब गवर्नमेंट खुद ही अपना जगह पे प्रस्तुत ना हो, उपस्थित ना हो, तो प्रशासन को भी ढील मिल जाता है। ये एक ट्रांजिशन फेज है। मुझे लगता है इस ट्रांजिशन फेज को इन्होंने, जो शरारती तत्व है चाहे इधर से है चाहे उधर से है, उन्होंने इसका मौका लेके कल एक जो घटना घटा दिया। अब कभी भी गवर्नमेंट क्या करती है, अपना को दोष है उसको छुपाने के लिए 3 पुलिस ऑफिसर को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ये ट्रांसफर करने से क्या होगा, कल जो हमने दृश्य देखा है कि पुलिस वाले ही फायरिंग कर रहे हैं। एक वीडियो आया है सबका सोशल मीडिया में घूम रहा है कि पुलिस फायरिंग कर रहे हैं और उसका सामने कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं। क्या ये पुलिस का शोभा देता है? इससे पुलिस जो कितने वीक है इस समय पे, इसका प्रशासन में कितना वीकनेस है इसे समझ में आता है। जो आज डिसीजन उन्होंने लिया कि आज 144 कल रात से लगा, ये रिएक्शनरी फोर्स है, रिएक्ट किया जो हुआ उसके बाद। लेकिन पहले से गवर्नेंस तो उसको कहते हैं जो किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होने का पहले से ही एक आशंका को जैसी पता चलता है उसका प्रस्तुति करना, उसको करना, होने नहीं देना। अब कुछ दिन से हमें ये सुनने में आ रहा है कि पंजाब दिल्ली की जो आपकी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको पंजाब में फॉलो करेगा। तो आप सबको ध्यान होगा, आप गवर्नमेंट रहते हुए दिल्ली में 3 दंगा ऑलरेडी हो चुका है और पंजाब में 1.5 महीना होते ही एक बड़ा दंगा हो गया। तो क्या यही आपकी पॉलिटिकल मॉडल है? अब पंजाब के लोग ये पूछने लगे हैं। मैं काफी सहमत हूँ सुमंतो जी की बात से कि
पहले भी जब 2017 में इलेक्शन हुआ था पंजाब की असेंबली का, तो अरविंद केजरीवाल ने काफी रेडिकल्स के साथ संबंध उनके सामने आए थे, और यहाँ तक कि एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि एक फॉर्मर मिलिटेंट के घर जाके भी कोर्स ऑफ हिज कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन इन 2017। तो वो एक अपनी एक उनकी लेगेसी है जिसमें साफ साफ जाहिर होता है कि उनको सपोर्ट जो है वो पंजाब डायस्पोरा, जो ज्यादातर रेडिकल लोगों का है, जिनकी थिंकिंग जो है वो सेपरेटिस्ट है और रेडिकल है और फंडामेंटलिस्ट है, और इसको अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो प्रो खालिस्तान है। तो ऐसे लोगों का जो डायस्पोरा है, फॉरेन में बैठे हैं जो लोग, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का एक सपोर्ट बैंक है। ये काफी बार इंगित हो चुका है। आश्चर्य की बात है कि उनके आदमी पार्टी के 40 दिन 45 दिन आने के बाद एकदम ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो पंजाब ने पिछले 20 या 25 सालों में नहीं देखा था। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि सडनली खालिस्तान की बात कैसे शुरू हो गई, और ये खालिस्तान के नाम पे हिंदू सिख के दंगे जो आतंकवाद में भी नहीं हुए थे। मैं अपने के सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि पंजाब में दंगे कभी नहीं हुए। हमारे पास ऐसे इंसिडेंट जरूर हैं जब हिंदुओं को बसों से निकाल के मारा गया, लेकिन दंगों के रूप में कभी हिंदू और सिख सड़क के ऊपर कभी नहीं आए थे। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ है पंजाब में, और क्या इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। पंजाब में ऐसे दंगों का माहौल कभी नहीं रहा, लेकिन दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार में दंगों का माहौल बन चुका है। ये सचमुच एक कॉन्स्पिरेसी लग रही है इस स्टेज पे, और अगर ये ट्रेंड चलता है तो पंजाब के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है, और हम सब पंजाबियों को इसके प्रति सजग रहना चाहिए, और ऐसी जो नेफेरियस फोर्सेस है उनको डिफीट करने के लिए हिंदू सिख का जो भाईचारा है उसमें किसी प्रकार का कोई दरार या किसी प्रकार का कोई मतभेद हमें नहीं आने देना चाहिए। ये पंजाब के नागरिकों का एक दायित्व है, और पंजाब की जो सभ्यता है उसको इस तरह के उपद्रवी जो एलिमेंट्स हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड टू हैव ए फ्री प्ले ऑन द सोसाइटी over this contentious issue, which is not even the part of dialogue of the state. आम आदमी कोई खालिस्तान की बात नहीं कर रहा, आम सिख खालिस्तान की बात नहीं कर रहा, आम हिंदू खालिस्तान की बात नहीं कर रहा। तो ये सडनली अगर इस तरह का कुछ उपद्रव होता है तो सचमुच एक बहुत चिंता का विषय। तो अभी स्थिति ये है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, सबसे पहले वही कटघरे में खड़ी हुई है, क्योंकि सरकार ने अभी बेपत्ता करने के लिए, इस मामले को दबाने के लिए पुलिस कर्मियों के तबादले कर दिए, लेकिन अभी आगे उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ऐसा है, देखिए सबसे ना हमें एक पंजाब को, जब पंजाब के बारे में हम बातचीत करते हैं, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बार बार बोलते थे कि जो एक बॉर्डर स्टेट होने का नाते यहाँ पे एक और भी एंगल है कि यहाँ पे जब देश को बंटवारा हुआ था, उस बंटवारा का समय में जो हमारे वेस्ट पंजाब था, जो आज पाकिस्तान का पास है, वहां से सारे सिखों को काट के मार के वहां से भगा के भारतवर्ष के इस पंजाब में, जो ईस्ट पंजाब है, उसमें भेज दिया गया था। ऐसा सिचुएशन माहौल हुआ था। सिखों ने हमारे देश में हमारे साथ रहने की फैसला किया था, जिसका कारण आज हमारे पास ये जो पंजाब दिख रहा है, इसमें सिख और हिंदू सारे भाईचारा को लेके एक साथ रहते हैं। सिख और हिंदू का जो मेल है ये आज से नहीं है, एक शुरू से है। लेकिन अचानक कभी कभी बीच में कुछ शरारती तत्व, जो लोग बाहर चले गए बेसिकली, वो लोग वहां पे बैठ के अपना राजनीतिक अर्थनैतिक जो भी है एंगल है उसको पूरा करने के लिए वो बार बार यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ पैसे देने का वो दिखा के, किसी को कुछ करके उनको इस प्रॉब्लम में शुरू करना चाहते हैं। ये पूरा भारतवर्ष की इफेक्ट है। हमें अगर देखे कल की जो घटना हुआ,
ये सिर्फ पंजाब की के लिए चिंताजनक नहीं है, इसका एक लार्जर प्रोस्पेक्ट भी है जिसमें सारा देश में सभी लोग आज चिंतित है कि ये पंजाब में कुछ प्रॉब्लम होने का मतलब ये बहुत लंबी प्रॉब्लम है। अब हम इसमें ये तो कहे कि देखिए जो गवर्नमेंट है, इसलिए पंजाब में जो गवर्नमेंट जब भी आए हमें सबको ये शंका रहती है कि वो गवर्नमेंट कितना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंटशिप, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस चला सकते हैं, ऐसे एक एक्सपीरियंस लोग चाहिए। पंजाब की जनता ने इस बार जो भी कारण पॉलिटिकल कारण रहा, कांग्रेस को ना चुना, ना आम आदमी पार्टी अकाली दल को वोट देके जिताया, उन्होंने एक तीसरी फ्रंट जो नया शक्ति उभर के आ रहा था उस आपको चुना और लैंडस्लाइड दिया। इस सिचुएशन जब ऐसे होता है, जब लैंडस्लाइड मिल जाता है, तो सारे लोगों का भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा वो रहते हैं कि आप कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे। अब ये नया करके दिखाने वाले जो कुछ बात उन्होंने कह के, जब ये पॉलिटिक्स में, जब ये हमारे सत्ता के लिए जब जिद्दोजहद चल रहा था, उन्होंने कई सारे बात किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे और किसमें फ्री देंगे, किसी को कुछ देंगे, ये सब बातें हमने सुना है। अब वो दिन चला गया, इलेक्शन रिजल्ट आ गया है, अब वादा करने का समय नहीं है। अब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में राज्य को चलाने का समय आया है। और राज्य चलाने के लिए, राज्य कोई भी राज्य का सबसे पहला मुद्दा होता है उसका लॉ एंड ऑर्डर। अगर किसी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो उसके सारे जितने पैरामीटर्स है वो सब खराब हो जाते हैं। इसमें कोई भी बिजनेसमैन यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहेगा, कोई भी पढ़े लिखे लोग यहाँ रहना नहीं चाहेगा, कोई भी बाहर से आना नहीं चाहेगा। मतलब ये एक सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज होता है गवर्नेंस की, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है। कल जो घटना हुआ है ये 100% एक लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, जिसका श्रेय जिसको लेना पड़ेगा वर्तमान में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को। दिल्ली में जब भी कोई दंगा हुआ है, दिल्ली के गवर्नमेंट हमेशा ये कहा है कि हमारे पास पुलिस नहीं है। अब पुलिस नहीं होने का कारण लॉ एंड ऑर्डर हमारा कोई उसमें दायित्व तो नहीं है। लेकिन ये बात अब पंजाब में नहीं कहा जा सकता। पंजाब में गवर्नेंस देने के लिए, पंजाब में जितने तरीके सभी चीजों में उनको अभी ध्यान देना पड़ेगा। हमें ये सबको नजर आ रहा है, बार बार जिस बात हम सब कह रहे हैं, आज भी आपको ध्यान होगा कि पंजाब में इतने बड़े घटना होने का बाद भी चीफ मिनिस्टर आज दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली में जो मीटिंग था आज चीफ मिनिस्टर्स की, उसमें वो गए हैं। हालांकि अगर हम देखें कितना नाजुक घटना में चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे डटे, बल्कि पटियाला में आके डटे रहना चाहिए था, क्योंकि उनके कार्यकाल में ये एक इतना बड़ा घटना हो गया जो पिछली 25-30 साल से किसी ने देखा नहीं। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर चीफ मिनिस्टर नहीं लेगा, अगर चीफ मिनिस्टर के भाषण सुनने के लिए दिल्ली चला जाएगा तो ये चीफ मिनिस्टर के लिए सही नहीं है। उनको अपना स्टेट का ऊपर ज्यादा नजर देना चाहिए। अपना पार्टी या दूसरे स्टेट का मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। पंजाब इज ए वेरी वेरी सेंसिटिव स्टेट और ये एक बॉर्डर स्टेट होने का कारण हमें अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए तो सिर्फ पंजाब की नहीं, पूरे देश के लोगों को लिए भविष्य में बहुत ज्यादा खतरा होने जा रहा है। सुमंत जी, जैसा कि आपने बताया कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो वाया दिल्ली चल रही है, आपका कहने का तात्पर्य यही है। और अब जैसे दिल्ली में केजरीवाल करते थे कि वो मुद्दों से भटकाने के लिए विकास कार्य नहीं करवाते थे और जनता को गुमराह करने के लिए वहां पे जैसे कि दंगे हुए, लाल किला हिंसा और शाहीन बाग और जहांगीरपुरी, इस तरीके के दंगे वहां पे चल रहे थे ताकि जनता असली मुद्दे से भटकी रहे। गौरव गोयल जी के पास जाना चाहूंगा, जैसे कि सुमंत जी ने बताया कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है वाया दिल्ली चल रही है और अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से सरकार को चला रहे हैं। और पंजाब में जो स्थिति है जैसे कि दिल्ली में थी कि वहां पे भी दंगों का माहौल रहा है और केजरीवाल जब भी वहां पे कुछ होता था दंगा तो केंद्र सरकार पर आरोप थोप देते थे कि जी पुलिस उनके हाथ में और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पंजाब में पुलिस आम आदमी पार्टी के हाथ में है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई यहाँ पे होती दिखाई नहीं दे रही और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिशें कर रही है ताकि जो उन्होंने वादे की पंजाब के लोगों से
वो अब वो पूरे करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यही एक सरकार की तरफ से इस दिशा में लोगों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जैसे अजय जी ने बताया, सरकार के पास सारी इंटेलिजेंस इनपुट थी। किसी शरारती व्यक्ति ने कोई कॉल दी तो उस व्यक्ति को उठाना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था। वो कोई काम सरकार ने नहीं किया। अभी भी 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इस घटना को, अभी तक भी कितने दोषी गिरफ्तार हुए हैं? सिर्फ एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। अभी तक भी मंदिर के प्रांगण में जैसे प्रसाद वाले को पिटाई हुई और अंदर जाके तलवारें लहरा रहे हैं, उनमें से कितने लोग पकड़े गए? किसी ने कुछ बताया नहीं, अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। तो सरकार कर क्या रही थी और कर क्या रही है अभी तक कुछ नहीं पता। एक मैसेज दे दिया मुख्यमंत्री जी ने कि शांति रखें, और वो चले गए दिल्ली। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के राघव चड्ढा जी हैं, वो अकाली दल को दोषी ठहरा रहे हैं, कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं, शिवसेना को दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये काम जो हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ, वो ऐसा काम पंजाब में ऐसा हो गया, और उसके बाद भी सरकार शायद सीरियस नहीं है। हमारा तो मानना ही है। अजय जी से, अजय जी, कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी वारदात है, उसके बाद अभी भी तनाव का माहौल पंजाब में बना हुआ है। तो क्या लगता है, ये आने वाले दिनों में माहौल ऐसा ही रहेगा या अभी शांति बनने की कोई उम्मीद है? मुझे ये लग रहा है राकेश जी कि आगे से ऐसे इंसिडेंट मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय बना रहेगा, जो मैंने पहले भी सवाल खड़ा किया था कि ये बिना बादल के बरसात कैसे हुई है। जब खालिस्तान एक मुद्दा ही नहीं है पंजाब के अंदर, ना पंजाब के लोगों के अंदर, ना पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो ये मुद्दा उठा क्यों? तो मुझे लगता है अभी इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हमें और करनी पड़ेगी, पत्रकार के रूप में भी और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको भी, कि ये मुद्दा उठा क्यों है, इसके पीछे उठाने वाले लोग कौन है। अगर ये हिंदू हैं या सिख हैं, ये कौन से लोग हैं जो एकदम इकट्ठे हो गए? ये कौन लोग हैं जिन्होंने तलवारें निकाल ली और आपस में युद्ध किया है, मतलब वायलेंट क्लैश किया है? तो अभी मुझे लगता है कि पटियाला में तो डस्ट सेटल हो जाएगी थोड़ी देर में, बट इट विल रिमेन ए मैटर ऑफ काइंड ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कि ये बुलबुला उठा क्यों था, और इसको थोड़ा सा समझने के लिए मुझे लगता है समय लगेगा, और मैं आशा करता हूं कि पंजाब के अंदर दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जो पंजाब में कल पटियाला में जो हिंसक वारदात हुई उस पर। और आपने देखा होगा कि कैसे एक जो कल की पूरी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई और क्या क्या लोग सोच रहे हैं, क्या क्या सरकार कर रही है। आगे भी हम ऐसे ही मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहिए द फोरफ्रंट न्यूज़।